प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है इस कक्षा में। मैं डॉक्टर बी नंदा जागृत, गवर्नमेंट दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम द्रुत पाठ के जो कवि हैं, एमए द्वितीय सेमेस्टर का, एमए फोर्थ सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत द्रुत पाठ के कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का अध्ययन करेंगे। नरेंद्र देव वर्मा जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1939 को सेवाग्राम वर्धा में और मृत्यु हुई 8 सितंबर 1979 को। 79 हिंदी में समझ में आता है ना, तो रायपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नरेंद्र देव वर्मा जी को आप लोग ऐसे ही बहुत अभी जानने लगे होंगे, क्योंकि इन्हीं का लिखा हुआ जो गीत है अरपा पैरी के धार, वो राजगीत के रूप में इसको माना गया है, स्वीकार किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये राजगीत ऐसा है जिसको किसी भी तरह का जो शासकीय कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले इस गीत को गाया जाता है। तो ये जो नरेंद्र वर्मा जी हैं, उनके बारे में आपको बताऊं, शिक्षा तो इन्होंने एमए पीएचडी तक ली थी और उसके बाद जो रायपुर में शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय है, वहाँ पे अंतिम समय में कार्यरत थे। वहाँ पे ये प्राध्यापक रहे और उसके बाद इनकी जीवनी में थोड़ा आपको बता दूं कि इनकी जो इनका जो परिवार है, इनके जो भाई लोग थे, ये 5 भाई थे। 5 भाई में से 3 भाई तो सन्यासी बन गए और एक भाई हैं जो वहाँ अभी विवेकानंद आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया और ये जो हैं केवल इनका ही विवाह हो पाया। नरेंद्र देव जी, 5 भाइयों में से नरेंद्र देव जी का विवाह हुआ और इन्हीं नरेंद्र देव जी के अब आप सोच सकते हैं कि जो परिवार ऐसा है जहाँ के 3 भाई सन्यासी बन गए, एक भाई भी अविवाहित रह के मिशन में कार्यरत है, तो ऐसा जो परिवार है, ऐसा जो माहौल है, उसमें इन पर प्रभाव पड़ा विवेकानंद जी के विचारों का। और विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित रहते हुए जैसे ये भी चाहते थे कि मैं विवाह ना करूं, लेकिन इन समय में क्या हुआ, 2 भाइयों का विवाह होने वाला था और दोनों की बारात निकलने वाली थी, लेकिन वो भाई गायब हो गए और ये भाई रह गए। तो ये जाके विवाह कर लिए। कई बार अपने भाई से कहते थे, जो आत्मानंद जी हैं वही इनके बड़े भाई हैं, तो रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है, वहाँ जो आत्मानंद जी हैं वो इनके बड़े भाई हैं और उनको ये कहते थे कि मुझे भी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं गृहस्थ नहीं बनना चाहता था, मैं भी इसी तरह से आपकी तरह सेवा कार्य में लगना चाहता था। लेकिन उनका विवाह हुआ और अब इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी रचनाओं में इनका उपन्यास है सुबह की तलाश। जैसे आंचलिक उपन्यास हम कहते हैं, तो आंचलिक उपन्यास छत्तीसगढ़ के आंचलिक उपन्यासों में, छत्तीसगढ़ी अंचल के आंचलिक उपन्यासों में प्रमुख नाम है सुबह की तलाश, जो आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी का है। इनका काव्य संग्रह है अपूर्वा। इन्होंने एक प्रहसन लिखा था, मोला गुरु बनाई लेते। बहुत ही ऐसा प्रहसन था कि उससे एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती थी। कभी आपको पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा। मोला गुरु बनाई लेते एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि ये प्राध्यापक रहे, ये लेखक रहे, ये साहित्यकार रहे और साथ ही एक ऐसे विद्वान थे जो बहुत ही विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे। और आपको बता दें कि सोनहा बिहान देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, उन लोग देखे होंगे। तो सोनहा बिहान में ये उद्घोषक हुआ करते थे, एंकरिंग जिसको कहते हैं ना आप इंग्लिश में, वही उद्घोषक हुआ करते थे सोनहा बिहान में। अब सोचिए, जब वो उद्घोषणा करते रहे होंगे तो कह लीजिए कि सोनहा बिहान के जो पात्र थे वो तो एक तरफ थे, लेकिन उद्घोषक जैसा पात्र एक मुख्य रूप से जो होता है वो एक तरफ थे। तो नरेंद्र देव वर्मा जी को सागर विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ रहे थे तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने इन्हें पढ़ाया, उनके ये शिष्य थे। और विवेक ज्योति पत्रिका निकली, उसका इन्होंने संपादकीय किया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी प्रसिद्धि अभी एक साहित्यकार के रूप में, एक विद्वान के रूप में तो थी ही, परंतु छत्तीसगढ़ का सब
छत्तीसगढ़ के सब लोग अब जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ वो गीत आज हम राजगीत के रूप में छत्तीसगढ़ में गा रहे हैं। आरपा पैरी के धार, बहुत अच्छे से जिन लोग गाते हैं उन लोग गाइएगा और रिकॉर्ड करिए और भेजिए। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मैंने आपको प्रमुख रूप से काव्य संग्रह बताया, अपूर्वा उपन्यास बताया, सुबह की तलाश और प्रहसन बताया, मौला गुरु बनई लेते। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ अनुवाद किया है जिसमें अनुदित जो साहित्य है उसमें है मोंगरा, श्री माँ की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, श्री राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, ईसा मसीह की वाणी, मोहम्मद पैगंबर की वाणी, और एक उन्होंने भाषा विज्ञान ग्रंथ भी रचा है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ी का उद्विकास। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है से छत्तीसगढ़ी का उद्विकास किसकी रचना है? तो आचार्य नरेंद्र देव की रचना है। और जैसे मैंने ऊपर नाम लिया श्री माँ की वाणी, कृष्ण की वाणी, राम की वाणी, तो ये इस तरह के शीर्षक देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितने आध्यात्मिक थे, कितने धर्म के प्रति ये जुड़े हुए थे, धर्म से जुड़े हुए थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं, वो कविताएं मैं आपको बता दूं, उनका केंद्रीय भाव मैं आपको बताऊंगी और कविताओं को बोल के आपको समझाने का प्रयास करूंगी। पहली कविता है दुनिया अठवारी बाजार रे उसल जाही। ये इसमें भी आध्यात्मिकता है। कैसे? जैसे कबीर कहते हैं उसी तरह से ये कह रहे हैं कि दुनिया अठवारी बाजार रे उसल जाही। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, वो जानिए आप साप्ताहिक बाजार की तरह है। और जैसे ही सप्ताह बाजार का समय खत्म हुआ, बाजार खत्म हो जाता है, फिर वो दिन आता है, फिर उस दिन बाजार लग जाता है। वैसे ही ये दुनिया है, ये दुनिया अठवारी बाजार रे उसल जाही, दुनिया हर कागज के पहाड़ रे उफल जाही। कागज का पहाड़ स्थिर रह सकता है क्या? तो ये दुनिया वैसी है, नश्वर है, इसमें स्थिरता नहीं है। ऐसा लागे हाथ यहाँ के कछु नहीं कहे जावे, आँखी मात तो झूलत रहते काही हाथ ना आवे। इस संसार में सब चीज ऐसा है कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये संसार रूपी हाट है ना, बाजार है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आंख में सब दिखाई देता है लेकिन हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। भैया, अपने घर में आप हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बना लो, लेकिन जब जाने का समय होगा तो हेलीकॉप्टर में नहीं जा पाओगे। पर समझ में नहीं आता मुझे लोगों में क्यों छोटी छोटी बात में लोग लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं। अंततः इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, जिसमें कोई भी जीवित रहने वाला नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। दुनिया हर रेती के महल रे उदार जाही। स्पष्ट कहते हैं कि ये दुनिया रेती के महल के समान है, रेत के महल के समान है। उदार जाही माने भरभरा के गिर जाना है इसको, और इसीलिए ये दुनिया को कहते हैं अठवारी बाजार है उसल जाही। जतका मन खे ततका कुड़ेना, जतका मुंह है कौरा, जतका हाथ है ततका बूता, जतका करिया धौरा। सभी तरह के लोग हैं यहाँ। जम्मो हर लेवना के उफान रे टघल जाही। और ये सब दिख रहे हैं ना, जितने सारे लोग दिख रहे हैं, जितने सारे मुंह दिख रहे हैं, जितने सारा माया रूपी ये संसार है, ये सब कैसा है? जम्मू हर लेवना के उफान। लेवना आप लोग जानते हैं ना छत्तीसगढ़ी में किसको कहते हैं? जब दही को बिलोते हैं और बिलाकर उसमें से जो मक्खन निकलता है उसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है लेवना। और लेवना जो होता है उसको फिर पिघला के पका के उससे घी निकालते हैं। तो संस्कृत में नवनीत, हिंदी में मक्खन, छत्तीसगढ़ी में लेवना। तो ये लेवना की तरह है, ये भी पिघल जाएगा। ये संसार सब ऐसा ही दिखने का मात्र है, नष्ट हो जाएगा। आनी बानी के हवे खिलौना खेलो जम्मो खेल, रकम रकम के बिंदिया फुंदरा नून बिसालो तेल। अरे भाई, इस दुनिया में आनी बानी के हवे खिलौना, आनी बानी के मतलब तरह तरह के खिलौने हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। रकम रकम का साज श्रृंगार का सामग्री है, सब है, लेकिन ये दुनिया नहीं रहने वाली है स्थिर। ये दुनिया अठवारी बाजार है जो एक दिन उठ जाना है, खत्म हो जाना है। तो ये एक कविता आपने देखी, दुनिया अठवारी बाजार करके। केंद्रीय भाव आपने समझा है कि इसमें कवि ने अपने आध्यात्मिक पक्ष को लिखा है कि ये जो संसार है वो बस माया मोह है, दिखावा है। यहाँ कोई चीज़ अमर रहने वाला नहीं, कोई चीज़ अमर नहीं रह पाता है, हर कोई आखिर में नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो लोगों को लोग जो हैं जगत के, उनको ये कह रहे हैं कि दुनिया
नष्ट हो जाने वाली है, कुछ अमरता नहीं है। दूसरा इनका है छत्तीसगढ़ महिमा। छत्तीसगढ़ महिमा जो है कविता, वो कविता जैसे कि इसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ महिमा, तो छत्तीसगढ़ का वर्णन इन्होंने किया है। जो अरपा पैरी के धार है उसमें भी छत्तीसगढ़ की महिमा है, और वो कितना अच्छा गीत है, जब गाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पर अभी मैं गाऊंगी नहीं, आपको छत्तीसगढ़ महिमा इनका समझाऊंगी। वो है, सबसे पहले वो सारे देवी देवताओं की वंदना कर रहे हैं। बंदौ माता सरस्वती शंकर सुवन गणेश, बंदौ ठाकुर देवता पार्वती परमेश, जय जय महामाई हमर जय कंकालिन दाई, जय खल्लारिन देवी के जय जय शीतला माई, जय जय दुल्हा देव जय पंचकोशी महादेव, चरणन लागो मैं तुहर तू हमरे सुध लेव, महतारी बमलेश्वरी पाँव परव मैं तोर, जय दंतेश्वरी दाई सुरता करबे मोर। सारे देवी देवताओं की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरी भी स्मृति रखना, सुरता रखना मतलब मुझे भी याद रखना। हे देवी हे देवता, सबका स्मरण करते हुए ये कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मरम बखानो महिमा अनंत कहाँ मैं जानो, छत्तीसगढ़ के अकथ कहानी कही हूँ मैं हर सुमर भवानी। छत्तीसगढ़ की महिमा का मैं क्या बखान करूं, ये तो अनंत है। छत्तीसगढ़ की कहानी अकथ है, कोई कह नहीं सकता पूरा। पहले दक्षिण कोसल घलो कहावे, पहले छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। कोनो चेदिसगढ़ सुझावे, कोई इसको चेदिसगढ़ कहता था। छत्तीसगढ़ के नामकरण को आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा ना कि ये दक्षिण कोसल कहलाता था, चेदिसगढ़ कहलाता था। वीर बभ्रुवाहन के ठैया, वीर बभ्रुवाहन का स्थान है ये छत्तीसगढ़। वाल्मीकि के कुटी यहाँ है, वाल्मीकि ऋषि जी का कुटी भी इसी छत्तीसगढ़ में है। श्रृंगी ऋषि मुनि जी यहाँ है, श्रृंगी ऋषि जैसे मुनि इस प्रांत में रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहे। श्रृंगी ऋषि का नाम आपने सुना है? श्रृंगी ऋषि वो ऋषि हैं, मैं आपको बताऊं कि आप श्री राम जी की बहन का नाम जानते हैं? श्री राम जी की बहन का नाम शांता, ठीक है, और शांता जी हैं, उनका विवाह इन्हीं श्रृंगी ऋषि से हुआ था। और श्रृंगी ऋषि को राजा दशरथ ने अपने संतान कामना के लिए जो यज्ञ करवाया था वहां बुलाया था। श्रृंगी ऋषि ने ये यज्ञ किया था और फिर राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि जैसे मुनि भी यहाँ रहे हैं। जहाँ धर्म के ही ठौरे धरती मटुक मऊर है, ये तो धरती का मुकुट है, ऐसा मेरा छत्तीसगढ़ है, धर्म का गढ़ है ये। कभू नहीं मनखे मन झगरिन, सरग कहाँ देखे बर जाहो, सौए सरग ये है आहो। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बंदूक खोलो तलवार खोलो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा जैसी चीज नहीं है। अब मैं कहूँ कि धरती का स्वर्ग कहाँ है, तो कवि कहते हैं कि धरती का स्वर्ग यही छत्तीसगढ़ है, और जिसको देखना है धरती का स्वर्ग तो वो आए छत्तीसगढ़ में। सरग असन छत्तीसगढ़ अमृत कस जलधार, स्वर्ग जैसा छत्तीसगढ़ है, और अमृत जैसे यहाँ की जलधाराएं हैं, नदियां हैं। कलब बिरिछ अस है भुइयां महिमा अपरंपार, ये जो धरती है, ये जो भूमि है, भुइयां है छत्तीसगढ़ की, वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष आप जानते हैं ना कि कल्प वृक्ष में क्या होता है, कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप चले गए तो आप जिस चीज की कल्पना करोगे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। ये कल्प वृक्ष की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है कि ऐसा एक कोई वृक्ष होता है, जैसे कामधेनु कहते हैं ना, कामधेनु के सामने आप गए और उनसे कुछ इच्छा की कुछ, तो वो आपको उसी समय तुरंत प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी ऐसे ही कल्प वृक्ष है, यहाँ सब कुछ है। आप जानते हैं ना, खनिज का भंडार है, वन है, खेत है और मेहनती लोग हैं, तो ये यहाँ सब कुछ है। लेकिन उन सब चीजों का क्या करना है, उपयोग करना है। सारी नदियों का नाम लेते हैं ये, महानदी, चित्रोत्पल्ला, सागर असे, लहर तुरंगा, सुघर सिहावा अबर सुहावे, कोरा उदकय धार बुहावे, महतारी कस गजब मयातुर, पानी तो है दूधे गुरतुर, इंद्रावती के अमृत धारा, बस्तर फिले न पावे पारा, कोल भीड़ मुड़िया औ मड़िया, हलबा मन के पानी पसिया, शंख गहीर अगम इब हसदो, उप जारत है कुटकी कोदो, अंते कहाँ नहाए जाबो, गंगा जमुना ईंचे पाबो।
ये छत्तीसगढ़ ऐसी धरती है जहाँ पे ये तमाम नदियाँ बहती हैं। इंद्रावती का नाम आपने सुना है, हसदो का नाम आपने सुना है, संग का नाम आपने सुना है, जोक नदी का आप नाम सुने हैं, तो शिवनाथ नदी का नाम आपने सुना है। ये सारी नदियाँ ऐसी हैं जिनका पानी मीठा मीठा, दूध की तरह मीठा मीठा है। और इससे ये हमारी जो धरती है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ जो आदिवासी लोग रहते हैं, गोंड, भील, मुरिया, मारिया, ये सब यही हैं। और वो लोग भी अपना फसल कोदो कुटकी उत्पन्न करते रहते हैं। धान तो होता ही है और कोदो कुटकी भी यहाँ होता है। और कोदो कुटकी आजकल किसानों ने थोड़ा बोना कम कर दिया है, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। आप जानते हैं शुगर जिसको बीमारी है, उसको चावल खाने का मन है तो वो कोदो या कुटकी का चावल खा सकता है, इसलिए दुकानों में बहुत महंगा बिकता है। ये तो कोदो कुटकी जो है हमारे यहाँ का पारंपरिक अन्न है, पारंपरिक फसल है जो यहाँ पे लोग बोते थे। तो उस के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ कोदो कुटकी का फसल भी है। और यहाँ हम ये बता रहे हैं कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो गंगा यमुना से कम पवित्र नहीं है। इसलिए अंते कहाँ जाएंगे हम, दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, कौन सी गंगा कौन सी यमुना, हमारे लिए तो हमारी इंद्रावती, हमारा शिवनाथ, सब पैरी यही हमारे लिए गंगा और यमुना है। महानदी इंद्रावती, पैरी और शिवनाथ, हसदो अर्पा संग इब जोग नवाओ मात। मैं इन सब नदियों को प्रणाम करता हूँ। सतपुड़ा सिंदूर लगावे, सतपुड़ा पर्वत ऐसे लगता है जैसे छत्तीसगढ़ी महतारी को सिंदूर लगा रहा हो। दंडाकरण महुअर रचावे, और दंडकारण्य जो है वन, वो ऐसा लगता है जैसे वो महावर रचा रहा हो उसके चरणों में। मकल डोंगर करधन सोहे, सुर जन सबके मन मोहे। रामगिरी के सुघर पहाड़िया, कालिदास के हवाई कुटिया। ये ऐसा प्रदेश है जिसमें रामगिरी जैसा पर्वत है। रामगिरी पर्वत कहने से आपको मुकुटधर पांडे जी का याद आ रहा होगा, मुकुटधर पांडे कहने से आपको नागार्जुन जी का याद आ रहा होगा, और नागार्जुन जी कहने से आपको कालिदास की याद आ रही होगी। तो मुकुटधर पांडे का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कालिदास जी का जो ग्रंथ है मेघदूत, उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। और उस अनुवाद को आपने द्रुत पाठ के अंतर्गत पढ़ा भी होगा अभी। तो ये कह रहे हैं कि वो जो रामगिरी है जो कालिदास के मेघदूत में वर्णित है, वो रामगिरी पर्वत है, वो छत्तीसगढ़ में है। और लहुकत लगत अषाढ़ बिजुरिया, बादर छावे धौरा करिया। कालिदास की कुटिया यहाँ है, रामगिरी पर्वत यहाँ है। और आषाढ़ का जब महीना आया, बिजली चमकने लगी, बादल काले धौरे छाने लगे, तो परदेसी जो है उसको अपनी प्रेयसी याद आने लगी। इस जो प्रसंग है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रसंग है वो ये है मेघदूत में, कि मेघदूत में एक यक्ष है जिसको जो रहने वाला है अलका नगरी का। और अलका नगरी किसकी नगरी है? धन के देवता कुबेर की नगरी है। और इसके किसी कार्य से वो इनसे क्रोधित हो गए, इन पर कुपित हो गए हैं यक्ष पर, और उनको देश निकाला, मतलब अपनी नगरी से निकाला की सजा दे देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से और जाके कहीं अज्ञात स्थान पर साल भर रहो, उसके बाद आना। तो वो जो यक्ष है वो कहाँ आया? इसी रामगिरी पर्वत में आया, और इस रामगिरी पर्वत में आकर रहने लगा। जब आषाढ़ का महीना आया, बादल घिरने लगे, तो उसको अपनी प्रेयसी की याद आने लगी। तो वो सोचता है कि मैं कैसे अपने इस मन की अकुलाहट को व्यक्त करूं, किसके माध्यम से भेजूं। तो वो देखता है कि ये जो बादल हैं, मेघ हैं, ये मेरे अच्छे दूत बन सकते हैं। मैं इनके माध्यम से ही अपनी बात अपनी प्रेयसी तक भेज देता हूँ। इसीलिए वो बादल को, मेघदूत नाम है ना, तो मेघ यानी बादल, बादल को दूत बनाकर अलका नगरी भेजता है। और कालिदास जी का यदि वो मेघदूत आप पढ़ेंगे तो इस मेघदूत को जिस तरह से वो जाता है, जो रास्ता है, उस रास्ते के वर्णन के बहाने कालिदास जी ने संपूर्ण भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कर दिया है। तो ये वही प्रसंग है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, घर कोती मनला चुचुआवे। वो जो यक्ष है उसका मन घर तरफ लगा हुआ है। भेजा बादर करा संदेश, बादर के द्वारा ये संदेश भेज रहा है। झन कर बबुरी अबड़ कलेसा, अपनी प्रेयसी को कह रहा है कि बेचारी तुम बहुत ज्यादा कष्ट महसूस मत करो,
क्लेश मत महसूस करो। 12 महीना जब है पहाई, नवा आषाढ़ लहुट के आई। जैसे ही 12 महीना होगा फिर नया आषाढ़ आएगा और तभी मैं आऊँगा और ये बात हे बादल, हे मेघदूत, मेरी प्रेयसी को जाकर बता देना। मेघदूत के धाम हे यही रामायण गाँव, ऐसन पवित्र भूमि के छत्तीसगढ़ है नाव। और ऐसी पवित्र भूमि का नाम है छत्तीसगढ़। तो बच्चों, आप लोगों को निश्चित ही ये समझ में आया होगा। आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, उनके बारे में आपने ये पढ़ा। और चूंकि राजगीत के रूप में इसको अपना लिया गया है गीत को, तो आप उस गीत को याद रखेंगे कि ये किसका है, आचार्य नरेंद्र देव जी का। ये 3 रचनाएं आप बहुत अच्छे से याद रखें, सुबह की तलाश और प्रहसन, मूला गुरु बनाई लेते, काव्य संग्रह अपूर्वा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से परीक्षा दीजिए। थैंक यू।